नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार समेत पूरे देश भर में सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में कनकनी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। बता दें कि पारा लगातार गिरता जा रहा है। अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो कहीं 5 डिग्री से नीचे भी पारा चला गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 8 जगहों की तस्वीर है। ये तस्वीरें दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, चेन्नई, जयपुर, मुजफ्फरपुर, हुगली, बंगाल और लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर देखिए विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है और ठंड का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। धूप नहीं निकलने के कारण कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण पहले से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग तापमान में गिरावट से गलन महसूस कर रहे हैं। बिहार में राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना सहित कई जिलों में न्यूनतम पारा लुढ़का हुआ है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। दिन में पछुआ की रफ्तार तेज रहने से ठंड अधिक महसूस हो रही है। शाम होने पर ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ जा रही है। रात में कोहरा भी छा रहा है, जो सुबह तक और भी घना होने के कारण यातायात को प्रभावित कर रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप 8 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। भीषण ठंड के कहर से शहर ठिठुर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के सितम से लोग किस तरह परेशान हैं, ये तस्वीरें 8 जगहों की। और देखिए इस ठंड और कोहरे का जो असर है वो सीधे ट्रेन की लेट लतीफी जो है उसका भी एक वजह बन चुका है और लगातार ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं, तो कई ट्रेनें रद्द भी की जा रही है। लखीसराय से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां पर ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। खासकर लंबी दूरी से आने वाली ट्रेन काफी विलंब से चल रही है, जिससे सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किउल स्टेशन पर आने वाली ट्रेन पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 9 घंटा और विक्रमशिला एक्सप्रेस 11 घंटे लेट से चल रही है। किउल स्टेशन से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। कोहरे की चादर ने ट्रेन की परिचालन के रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। खासकर जो लंबी दूरी से ट्रेन चलकर आती है वह काफ़ी विलंब से चल रही है, जिस कारण सफ़र करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वा एक्सप्रेस जो कि 9 घंटे की विलंब से चल रही है। गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये भी 9 घंटे की विलंब से चल रही है। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार भार्गव। कौन कौन सी ट्रेनें विलंब से चल? डाउन से विक्रमशिला लेट आ रही है, 11 घंटा लेट है, जो कि यहाँ सुबह 5:40 टाइम है। वो यहाँ 6 बजे के बाद आने की संभावना है। और डाउन में पूर्वा है, वो नई दिल्ली से आ रही है, वो भी 9 घंटा लेट आ रही है, जो कि यहाँ वो भी 6 बजे के बाद ही आने की संभावना है। और 8 बजे सुबह में थी गुरुमुखी, वो नांगल डैम से आती है, कोलकाता जाती है, वो 5 बजे के बाद आने की संभावना है। ये 3 गाड़ी विशेष, हाँ, जो लंबी दूरी से ये 3 गाड़ी आ रही है जो कि विशेष लेट है। तो कोहरा के चलते कोहरा के कारण जो सफर कर रहे हैं उसको तो बहुत परेशानी होती है। तो आपने सुना, जो भी लंबी दूरी से ट्रेन किउल पहुंचने वाली है वह काफ़ी विलंब से चल रही है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। वही बात अगर गोपालगंज की करें तो यहां पर पारा 7 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। ठंड और कनकनी लगातार यहां पर बढ़ी हुई है, जिससे लोगों के दिनचर्या में काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी विजिबिलिटी आपको काफ़ी कम नजर आ रही होगी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पछुआ हवा ने कनकनी और बढ़ा दी है। लोग चौक चौराहों पर प्रशासन से अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। ठंड सहने की शक्ति अब कम हो रही है। कहाँ शर्म करेंगे जब यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, सुबह उठ कर 4 बजे सुबह ठंड में मरना पड़ता है। काफी ठंड पड़ रही है। काफ़ी ठंड पड़ती है जी। क्या होना चाहिए अब? यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव का लकड़ी का। ठंडा तो ज्यादा बा, कितनो कपड़ा पहन लेला पर ठंडा लागता। अब का कल जाइए, यही तो काम चलता धीरे धीरे ठंडा में। हाँ, रोजगारों में सब गड़बड़ बा, आदमी काम नहीं कर सकता ठंडा में, कैसे काम करे? काफी ठंडा बा। राजधानी पटना में सर्दी का सितम जारी है और सबसे बड़ी परेशानी उन मरीजों को हो रही है जिनका ठंड से सीधा जिनके ऊपर असर पड़ा है। खास करके बात करें अगर हार्ट अटैक के मरीजों की, ब्रेन हेमरेज वाले मरीजों की, इनकी संख्या अस्पतालों में अब ज्यादा नजर आ रही है। पीएमसीएच हो या आईजीआई में सभी अस्पतालों में ठंड के शिकार मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में बच्चों और बुजुर्गों के विशेष ख्याल रखने की जरूरत है।
पटना में अस्पतालों की हालत और ठंड से बचाव को लेकर डॉक्टरों की अपील पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से ठंड का सितम लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो लोगों के स्वास्थ्य पर। राजधानी पटना में अस्पतालों में जो रोगी हैं उनकी भीड़ बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज के तकरीबन 65 से 70 जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। जो अनियंत्रित बीपी है उससे पीड़ित मरीजों की भरमार जो है वो अधिक हो गई है। ब्रेन हैमरेज के अलावा लकवा, हार्ट अटैक और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। 70% जो बेड हैं हॉस्पिटल्स के और इमरजेंसी और या सामान्य वार्ड में, वहां पर जो ठंड से बीमारियां हैं उनसे जो जुड़े मरीज हैं उनको एडमिट कराया गया है। IGIMS की अगर बात करें तो इस ठंड में पिछले 2 दिनों में 24 मरीज हार्ट अटैक के IGIMS में गए हैं। जो कार्डिक जो यूनिट है उसका उसमें एडमिट कराए गए हैं। जो डॉक्टर हैं पटना के लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि भीषण ठंड में खासकर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। गर्म कपड़े से शरीर ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। बाथरूम जाने से पहले सिर से ढकने की सलाह भी डॉक्टर दे रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर की नसीहत है उसको हर किसी को मानना चाहिए। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ी है, आप खुद को एहतियात अगर बरतते हैं तो बचा पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं राजधानी पटना समेत बिहार के 7 जिले कोल्ड डे की चपेट में है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही है, लोगों को काफी ज्यादा कनकनी महसूस हो रही है। जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी परेशानी लोगों को काफी ज्यादा हो रही है। खास करके जो बाहर निकलने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोग अलाव की व्यवस्था का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने और बर्फीली हवा चलने के कारण पटना में लोगों को शिमला और कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर भी असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में भी कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना समेत बिहार के 7 जिले कोल्ड डे की चपेट में आ गए हैं। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पटना में तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस गिरा है। कश्मीर और शिमला जैसा एहसास इन दिनों राजधानी पटना में हो रहा है। सड़कों की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, गाड़ियों का आवागमन जो है वो कम हो गया है और स्ट्रीट रन में अलाव यानी जो ताप है वही लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। लोगों को अलाव के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। यही कारण है कि सड़क किनारे लोग सुबह से ही अलाव में बैठे हुए हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप करते क्या है, कौन सा काम करते हैं? ठेला वाला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। तो अभी आप निकले नहीं ठेला चलाने के लिए, क्यों? बहुत ठंड है। तो क्या करेंगे, कब फिर निकलेंगे ठेला लेकर के? वही 12 बजे निकले हैं। 12 बजे के बाद निकलेंगे? 12 बजे। अच्छा, तो आजकल यही दिनचर्या हो गई है 12 बजे का। हम स्टोर में काम करते हैं कपड़ा का। अच्छा, तो आप अभी बैठे हुए हैं, अलाव ले रहे हैं सुबह सुबह? हाँ, ठंडा बहुत ज्यादा है तो क्या करें। अच्छा, ठंडा बहुत ज्यादा। आपकी दिनचर्या कब शुरू हो रही है? 12-1 बजे से स्टोर खुलेगा तब जाएंगे। 12-1 बजे जाइए? हाँ, 12-1 बजे जाएंगे। तब तक इसी आग के सहारे। और ये लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हुई है? सरकारी व्यवस्था है ये। हम रिक्शा चला रहे हैं भैया। रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा बंद पड़ा हुआ है अभी? हाँ, बंद है अभी रिक्शा। अच्छा, ये ठंड जो है ये कितने दिनों से असर कर रहा है? बहुत दिन से पड़ रहा है कम से कम। तो कैसे काटते? रात कहाँ काटते हैं? रात तो इसी लिए काट रहे हैं। अच्छा, आग का व्यवस्था रहेगा तो ठंड नहीं रहेगा। तो ये ठंड का मजा ले रहे हैं या ठंड का स्ट्राइक हो गया? नहीं, ठंड का स्ट्राइक तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्या वो तो रुकने वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा है, ठंड ज्यादा है जी। तो कैसे रात कैसे कटती है? मतलब ड्यूटी यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ड्यूटी है। रात में कैसे पूरा कंबल वम्बल लेकर बैठते हैं? हाँ, थोड़ा व्यवस्था अंदर। लकड़ी जो है कितनी व्यवस्था करते हैं प्रतिदिन 10 किलो। 10 किलो। तो न्यूज 18 की भी अपील है कि ठंड से बचाव का एकमात्र सहारा खुद को बचाना है और आप अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पूरी तरीके से शरीर पर रखें और ढक कर ही शरीर को घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली नोएडा में भी शीतलहर का सितम जारी है। यहाँ पर तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है और इस कनकनी की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर धुंध ही धुंध, फॉग ही फॉग आपको नजर आ रहा होगा। गाड़ियां लाइट चला करके चल रही हैं।
ये तस्वीर जहां शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली है। अगले 3 दिन के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरे की मार भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह कोहरा है, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बिहार को आने वाले कुछ दिनों तक भीषण सर्दी और घने कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले कुछ दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं अगले 4 दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कोल्ड से लेकर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं। कोहरे के कारण 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल कोल्ड डे के बाद शीतलहर का सितम जारी है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं जो घना कोहरा है वो हर जगह छाया हुआ है और आप एक बार सड़कों पर अगर नजर डालें तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और उसी तरीके से जो है लोग भी कम दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आईएमडी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से घना कोहरा छाया रहेगा और जो तापमान है वो इसी तरीके से धीरे धीरे कम होता रहेगा और ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। कल 4 डिग्री से कम तापमान था और उसी तरीके से आज भी जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है और आईएमडी ने इसी को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और साफ तौर पर आईएमडी का कहना है अभी 2-3 दिन तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और कोहरे के चलते कई ट्रेन जो हैं वो लेट है, 22 ट्रेन जो हैं वो लेट चल रही हैं, कई जो फ्लाइट है वो डिले हुई हैं। तो इसी तरीके से लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और 2 दिन तक जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन सोनू के साथ फराखान, न्यूज़ 18 नोएडा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर अपराधी बेखौफ है। एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, साथ ही साथ यहां पर फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि दुकान के एक कर्मी को गोली भी मारी गई, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दुकान की जहां से इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपराधी दुकान में हथियार की नोक पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। दुकान कर्मचारी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। करीब 6 की संख्या में आए अपराधियों ने जमकर यहां उत्पात मचाया। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड की है। हीरालाल सर्राफ एंड ज्वेलर्स दुकान में 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश पहुंच गए और दुकान में घुसकर लूटपाट करनी शुरू कर दी। हालांकि तब तक दुकान के मालिक कैश लेकर जा चुके थे, लेकिन बदमाशों ने कीमती गहने लूट लिए। बदमाशों ने दुकान के अंदर करीब 5 से 6 राउंड गोली भी चलाई और कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हम दुकान से बाहर निकले हुए थे कुछ काम से, अचानक हमको फोन गया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग दुकान में घुस चुके हैं और सबको बोल रहे हैं कि कैश निकालने के लिए। संजोग से दुकान उसमें क्लोज हो चुका था, किसी के पास कुछ था नहीं, इसलिए वो लोग काउंटर में कुछ सामान जो लगे हुए थे नॉमिनल जिनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था, वो लोग काउंटर को तोड़ फोड़ कर झोला में रख कर ले गए और शायद 3-4 राउंड फायरिंग भी किए हैं। 4 आदमी अंदर अचानक घुस गया, सभी के हाथ में गन था, वो रोकने की कोशिश किया तो हमको ढकेल गया। उसके बाद फिर फायरिंग करने लगा। कैश बॉक्स मांग रहा था, सबसे नहीं मिलने के बाद हम सब लूटपाट तोड़ताड़ किया। 6 के आसपास लोग अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट करने की कोशिश की है। इनका दुकान बंद करने का समय था और इनके अंदर 5 से 6 के आसपास में लोग अंदर दुकान में बैठे हुए थे। तो लूटपाट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई, ज़्यादा कोई सामान नहीं ले जा पाए, लेकिन इन्होंने एक दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। उसी क्रम में एक आदमी को पैर में गोली लगी है जो अभी इलाजरत है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। और आए दिन ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है जो कभी हादसे का ये लोग शिकार हो सकते हैं। और ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो ये डर भी हो जाता है कि कहीं किसी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ये तस्वीर बयां करे कि किस तरीके से गाड़ियां दूसरे ट्रैक पर जा रही है, लेकिन इन सब के बीच लोग ट्रैक पार करते हुए नजर आ रहे हैं।
इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सड़क या हाईवे नहीं बल्कि दानापुर रेल ट्रैक है, जिस पर भीड़ अपनी जान की परवाह किए बगैर रेलवे ट्रैक पार कर रही है। आरपीएफ पोस्ट सामने है पर किसी को आरपीएफ का डर नहीं है। बताया जा रहा है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसी तरह रेलवे लाइन को पार करते हैं। आरपीएफ के अफसर का कहना है कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं पैसेंजरों को कि ट्रेसपासिंग ना करें, क्योंकि ये अनाउंसमेंट तो हम लोग स्टेशनों में कराते रहते हैं पीए सिस्टम के माध्यम से कि ट्रेसपासिंग ना करें। दोनों स्टेशनों के बीच में गैप बहुत ही थोड़ा भले ही है, लेकिन जो एफओबी है उसका उपयोग करें। अगर एफओबी का उपयोग नहीं करेंगे तो हमने कई वीडियोस में भी देखा है कि पैसेंजर जिस तरह से तेजी से भाग रहे होते हैं ट्रैक पे, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को कभी भी इस तरह की एक घटना हो सकती है। तो उसके लिए मैं निश्चित रूप से अभी दानापुर में पोस्ट इंचार्ज को फिर से ये इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं कि वो इस पे कड़ाई बरतें। तो ये तस्वीर और बयान भी आपने सुना कि आरपीएफ लगातार समझाने की कोशिश इनको करती है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और देखिए, सरायकेला खरसावा से खबर है जहां पर सड़क हादसा सामने आया और सड़क हादसे में लापरवाही किस तरीके से किसी की जान ले सकती है, जान ले लेती है, उसकी ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। खरसावा जिले के सरायकेला कांटरा मुख्य मार्ग पर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शिव कुमार की लापरवाही से बाइक सवार युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं एक और युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि महाप्रबंधक की कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद लोगों ने शिव कुमार को घेर लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग को सूचना मिली जब एक्सीडेंट हुआ है, जब वहाँ से कोई पुलिस लाया। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ आए। ठीक है, एक कंडीशन ठीक है, एक थोड़ा। जामताड़ा साइबर हब बना हुआ है, लेकिन इस हब को तोड़ने के लिए, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार वहां का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। पुलिस लगातार लगी हुई है कि किस तरीके से इन साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, और इसके लिए लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि सीआईबी और टेक्निकल टीम की मदद से साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जा रही है। साइबर ठगी में धोखेबाजी के जरिए आसानी से मोटी रकम मिल जाती है, जिसकी वजह से ये ठगी का नया ट्रेंड है। गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की कवायद शुरू की जा रही है। साइबर अपराध हवा में अपराध होता है और इसमें अपराध कर्मी को और किसी को भी जान माल का खतरा नहीं रहता है, पुलिस का भय नहीं रहता है, इसलिए कहीं भी छुप के भीड़ में देहात में ये लोग बैठ के अपराध कर लेते हैं। परंतु हम लोग भी इसमें अब आगे बढ़ चुके हैं और जो हम लोग के पास हम लोग को सीआईडी और टेक्निकल हम लोग को जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम लोग लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए, अगर वो अपराध कर रहा है तो उसी समय उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग लाइव रेड्स भी कर रहे हैं कंडक्ट। हम लोग को सूचना भी मिल रही है और तकनीकी हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं। लामू की लाइफलाइन माने जाने वाली नदी पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण की वजह से लगातार जलस्तर की परेशानी भी लोगों को अब सताने लगी है, क्योंकि ये डर है कि लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण कोयल नदी पर किया जा रहा है, इससे शहर पर जलस्तर का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मेले भगत से इस अतिक्रमण को किया जा रहा है। अवैध रूप से घर का निर्माण हो रहा है। हालांकि नगर निगम ने अतिक्रमण करने वाले कई लोगों पर नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। लाइफलाइन माने जाने वाली कोयल नदी में लगातार धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी है। कई मेदिनीनगर शहर के कई ऐसे इलाके हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे कोयल नदी के तट पर जो है बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मकान का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर के नगर निगम भी अब जांच करना शुरू कर दिया। पहले तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये कोयल नदी का तट है। ये शहर की लाइफलाइन मानी जाती है ये कोयल नदी, और ठीक इसकी दाहिनी ओर आप देख सकते हैं ये नदी में कई निजी मकान का निर्माण हो रहा है, जिसको अभी नगर निगम ने संज्ञान लिया और वैसे अवैध रूप से निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो मकान दिख रहा है, नवनिर्मित मकान दिख रहा है, चार दीवारी दिख रहा है, ये पूरी तरह से नदी का पार्ट है। ये जीएम लैंड है और इसमें धड़ल्ले से मकान का निर्माण हो रहा है। जहां तक आपकी
नजर जाएगी कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी अब इसकी जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जो उमंग उत्साह का माहौल है वो अब नजर आ रहा है। पाक क्रिकेटर ने राम ध्वज थामा है और बता दें कि उन्होंने लिखा है कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है, अब सिर्फ 8 दिन का है इंतजार, बोलो जय जय श्री राम। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।